युद्ध रुकने के बाद भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, हमला कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? अरे इन्हें तबाही कर दो बस, हटाओ हाले आर पार बस खत्म करो बस। पहली बात तो अमेरिका को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, अमेरिका के राष्ट्रपति को। चीन से बिना पूछे किया है वो गलत है। उसके सेंटेंस देखो, हजारों साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई है कश्मीर पे। हजारों साल कहाँ से आ गए? 75 साल तो अलग हुए हैं, उसको हमारी भौगोलिक स्थिति का ही नहीं पता। मैंने तो कई बार कहा कि हमारी सेना जो अपनी ताकत से पाकिस्तान को खत्म करने के लिए खड़ी हुई थी, अगर 2 दिन का वक्त मिलता तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म था। और ये दोगला पाकिस्तान, आतंकवादी देश पाकिस्तान, जब हमारे देश के 17 हिंदुस्तानी हथकड़ियों से जड़ते आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी ने कोई बर्ताव नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं पूछा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये कहा था कि आप सीज फायर रोक लीजिए, तो ये बोलते कि भाई हमारे देश में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनसे वार्ता कर लेते हैं और जो डिसीजन होगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन टाल मटोल करते हैं आप, 2 दिन, और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का XYZ एक भी बचता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है। अब ना भारत हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार हमारे पर हमला करते जा रहा है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या सीज फायर के ऐलान से आप खुश हैं? सीज फायर अनाउंस तो अंत में होना ही था, क्योंकि जिस वक्त विश्व में मुकदमा ये लड़ाई शुरू होना आसान काम है, लड़ाई से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 22 दिन में ख़त्म होना था, 3 साल हो गए। हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वो इतना है, परंतु हमने हिंदुस्तान ने एक सबक सिखा दिया है पाकिस्तान को कि देखो, अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुमको ठिकाने लगा देंगे। क्योंकि जो हवाई अड्डे समाप्त किए गए, उन हवाई अड्डों के पास ही उनके एटम बम रखे हुए थे। अगर जरा सा इधर से इधर होता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। लेकिन लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी POK वापस ले लेना था, उसके बाद ये कारनामा करना था। ये भावना का उत्तेजना तो है, पर किसी भी इलाके को कब्जा करने के लिए कोई आसान काम नहीं है। हमें सारे विश्व को देखना है। हमारा इलाका है, परंतु वो लाइन ऑफ जो हमने खींच रखी है, LOC जो खींची हुई है, उसके अंदर उनका कब्जा है। और हम क्यों लाएं? यहाँ के जो पहले यहाँ के जो लोग हैं वो दुखी करते हैं, और उनके लोग और आ जाए दुखी करने के लिए, तो क्या फायदा है? हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ठीक हैं, और हमें चाहिए कि बलूचिस्तान को अलग करवाना है, वो जरूर करवाएंगे। बांग्लादेश अलग नहीं किया था, बांग्लादेश की चेन नहीं थी, पाकिस्तान से चैन नहीं पहुंच रही थी वहाँ पे, वो अलग कंट्री थी, अलग एरिया था, और वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था, हमने उसका साथ दिया था। जिस दिन हमारा रास्ता साफ बलूचिस्तान का हो जाएगा, उस दिन बलूचिस्तान भी हमारे सैनिकों के साहस के बिना ये मुमकिन तो नहीं था। मान लिया, पर 90,000 लोगों का सिलेंडर करने के बाद हमने अपना फैसला उनके पक्ष में करा। कोई कहने वाला नहीं है 90,000 हुआ तभी बात कर लेते कश्मीर दे दो भाई, तब 90,000 ले लो, तो परंतु तभी करना चाहिए था। जब इन्होंने नहीं किया तो आज क्या रोना उसका। तो आज मोदी जी के राज में भारत शक्तिशाली है, विश्व गुरु, या फिर इंदिरा गांधी के राज में भारत ज्यादा बेहतर? अरे क्या बात कर रहे हो, शेर का बच्चा है वो नरेंद्र मोदी, जो चाहेगा वो करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या झुक गए अमेरिका से? सीज फायर का ऐलान हुआ। बात यह है जी, हमारे देश के जवान बार बार मरे जा रहे हैं, उग्रवादी मार रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि देश के उग्रवादी जा रहे हैं और बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, और हमारे जवानों को मारे जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, और पाकिस्तान को तो एकदम उड़ा देना चाहिए। हमारे देश के जवान कितने मारे गए, कितना सैनिक मारे गए, हम लोग तो आराम से सो जाते हैं। जो किसी गरीब का बच्चा ड्यूटी करता है, उसको पता लगता है दिल पर क्या गुजरता है। हमेशा के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। बताइए, पाकिस्तान लगातार हम पर हमला करता है, मानता नहीं है, और ये इतने गद्दार हैं, सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी हमला कर रहे हैं। ये तो जो कर रहे हैं बहुत गलती काम कर रहे हैं, और बार बार हमला होते जा रहा है, उग्रवादी मारते जा रहे हैं हमारे देश के जवानों को, है। और ऐसा हमारे मोदी जी करें कि पाकिस्तान को खालिस्तान बना दे, समुंदर बना दे, सीधा बात है। युद्ध रुकने के बाद भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, हमला कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो हमें भी करारा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। ये इनका कैसे इलाज किया जाए? पक्का जो कहते हैं ना, ढीठ आदमी, जड़ बुद्धि, इनका कैसे इलाज करें? पक्का इलाज बताओ एकदम। अरे इन्हें तबाही कर दो बस, हटाओ हाले आर पार बस खत्म करो, बस खत्म करो, इन्हें आर पार कर दो बस। सर, आपके दिल की बात क्या है कि क्या आप इस बात से खुश हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो है युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने पर सहमति जताई? नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ, गलत है ये। क्योंकि अमेरिका, पहली बात तो अमेरिका को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, अमेरिका के राष्ट्रपति को। पहली बात तो वो गलत है, चाहे वो इनसे बिना पूछे किया है, वो गलत है। लेकिन
उसको उसके सेंटेंस देखो। हजारों साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई है कश्मीर पे। हजारों साल कहाँ से आ गए? 75 साल तो अलग हुए हैं। उसको हमारी भौगोलिक स्थिति का ही नहीं पता, हम कब अलग हुए, कैसे हुए। ऐसा बंदा प्रधान बीच में बैठ जाए आके, हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो कई बार कहा कि हमारी सेना जो अपनी ताकत, अपने शोर से पाकिस्तान को खत्म करने के लिए खड़ी हुई थी, अगर 2 दिन का वक्त मिलता तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म था। और ये दोगला पाकिस्तान, आतंकवादी देश पाकिस्तान, जब हमारे देश के 17 हिंदुस्तानी हथकड़ियों से जड़ के आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी ने कोई वर्तव्य नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं पूछा। आप 2 दिन रोक लेते ना उनको कि भाई हमें विपक्ष से 2 दिन ना रोकते नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये कहा था कि आप सीज फायर रोक लीजिए, ना उनसे ये बोलते कि भाई हमारे देश में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनसे वार्ता कर लेते हैं और जो डिसीजन होगा मैं आपको बता देता हूं। 2 दिन टाल मटोल करते हैं आप, 2 दिन, और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का XYZ एक भी बचता नहीं। या तो उनको भागना पड़ता कहीं और कंधार के अंदर। जब सीज फायर 5 बजे घोषित हो गया, फिर पंगा कर रहा 8 बजे, तो इससे बढ़िया मौका पाकिस्तान ने ये बोला अब मैं जो करना कर लो, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको छोड़ा। वो भी गलती किया क्योंकि इनके पास बहाना था। सीज फायर तोड़ा उसने, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लोगों का ये कुछ वक्तव्य थे, लोगों ने अपनी बात इस तरीके से रखा कि इंदिरा गांधी बेहतर थे या मोदी जी बेहतर थे। खैर सबकी अपने अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए उज्जवल दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।